नमस्कार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी हाँ, सीधी तस्वीरें दिल्ली के त्रिनगर इलाके की है, जहां विजयदशमी पर्व पर पारदेश्वर सिद्ध शक्तिपीठ श्री बालाजी दिल्ली धाम द्वारा संकट मोचन महायज्ञ का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस यज्ञ के अंदर के लोगों का दुख निवारण किया जाता है। आइए आपको मुलाकात करवाते हैं महंत पीठाधीश्वर आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर प्रमोद महाराज जी से। व आइए आपको झलकियां दिखाते हैं इस कार्यक्रम की व आए हुए लोगों से आपको बातचीत करवाते हैं। बोल बालाजी सरकार की। गुरुजी, आज के कार्यक्रम के बारे में हमारे बालाजी महाराज सभी के कष्ट मिटाते हैं, पिलाते हैं राम राम की बूटी, सही मस्त बनाते हैं। आज दशहरे का शुभ दिन है और यहाँ सिद्धपीठ बालाजी शक्ति धाम में, बालाजी दिल्ली धाम में आज 29वां दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। लोग जगह होली खेल के मनाते हैं, खाना खा के मनाते हैं, किसी विभिन्न तरह से हैं, लेकिन हमारे यहाँ बालाजी का जो प्रताप आशीर्वाद बना हुआ है, तो उसी के अधीन उन्हीं के नियमों के अनुसार संकट मोचन महायज्ञ किया जाता है। हम तो संकट मोचन करते हैं, वो संकट निवारण करते हैं। बालाजी महाराज का सबसे बड़ा यहाँ क्या विधान है, हम संकट मोचन याद करते हैं और वो निवारण कर देते हैं। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तातू भाई है। ऐसा कोई कार्य नहीं है संसार में जो ये नहीं कर सकते। जो राक्षसों का वध हुआ था, राम जी ने लंका में आज अश्वनी के महीने में दशमी के दिन रावण को मारा था, और रावण को मारा था तो इसलिए विजयदशमी मनाई जाती है। और लंका से अयोध्या में जाने में 20 दिन लगे। जो 3743 किलोमीटर दूर का रास्ता पड़ता है, वो 20 दिन के अंदर दूरी तय करके अयोध्या पहुँचे। अयोध्या जब पहुँचे हैं तो अयोध्या वासियों ने उससे पहले कभी दिवाली नहीं मनी, कभी विश्व में। दिवाली का दिन पहले से ही वही दिन था जब उनकी खुशी में, जब कोई रणभूमि में कोई युद्ध जीत के आता है तो घर में भी विजय मनाई जाती है। वो तो एक राजा थे और राजा का किस तरह से उन्होंने स्वागत करा वहाँ की जनता ने, वो जनता ने स्वागत करा दीपों से जलाकर। दीपमाला से बना दीपावली, और आज बन गया वो दीपावली। तो दीपावली का जो पर्व आता है वो 7 से 20 दिन बाद आता है। ये संकट मोचन जो यज्ञ है, इसमें हमारे आदि व्याधि रोग दोष विघ्न बाधा, शारीरिक मानसिक आर्थिक वह संसारिक कष्ट का सब निवारण यही होता है। समय बहुत हो गया, इसलिए सवाल छोटा सा एक ये रहेगा कि जो हमारी पुरानी जनरेशन है उनको तो पता है कि दरख्वास्त किसे कहते हैं, अर्जी किसे कहते हैं, लेकिन जो नए व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, जो जनता, जो यूथ है हमारी, उनको नहीं पता। उनको हम बताते हैं कि अर्जी एक बालाजी महाराज की लगती है और पूरे विश्व में कहीं नहीं लगती। एक बालाजी सरकार की यहाँ लगती है दिल्ली में, त्रिनगर, और दूसरा लगती थी अपनी मेहंदीपुर, वो बंद हो गई है। वो कई सालों से बंद हो चुकी है, पर यहाँ है आज भी। और अर्जी का मतलब है हमारी अपनी एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन परमात्मा को पेश करें। सब ये आज से नहीं, सैकड़ों साल पुराना विधान है। अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे प्रभु जी मन बसियो रे। कि प्रभु जी हम आपको अर्जी लगा रहे हैं, हम रोगी हैं, दोषी हैं, हम पाप के भोगी हैं, हमारी पाप आत्मा हैं, और हमारे से रोग दोष विघ्न बाधा होते हैं, रहते हैं, पाप चढ़ते रहते हैं, तो उन्हें हमारे को दूर करो, हमारे को उनसे कष्टों से याद दिलाओ। तो इसलिए अर्जी इसलिए लगती है, शुभकामना की भी लगती है, ये नहीं कष्टों के लिए लगती है, अपनी मनोकामना के लिए लगती है। किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चों के लिए अर्जी लगाते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं। किन की फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही हैं, फैक्ट्रियों की अर्जी लगाते हैं, उनकी फैक्ट्री चलने लग जाती है। जिनकी शादियाँ नहीं होती हैं, उनके गृह चाल के कारण शादियाँ नहीं हो रही है, वो उसके कारण फिर वो सकते। तो इसलिए अर्जी का महत्व वो है। और एक होती है दरखास्त है, छोटी एप्लीकेशन, वो रिमाइंडर है। तो दरखास्त पहले लगती है बालाजी में आने के लिए, और फिर बाद में अर्जी लगती है। अर्जी के बाद में फिर जाने की दरखास्त लगती है कि प्रभु जो हमसे कोई त्रुटि रह गई है, यहाँ कोई बोलचाल में, आपके भजन में, या आपके किसी भी नियम में, तो वो हम क्षमा प्रार्थी हैं, इसलिए वो वापसी की अर्जी बोलते हैं, उसे वापसी की दरखास्त। तो अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। ये सिद्ध शक्तिपीठ बालाजी धाम जो कि
5वां हिंदुस्तान का क्षेत्र बना हुआ है। पहला है तिरुपति बालाजी, ध्यान से सुनने वाली बात है, पहले तिरुपति बालाजी हैं। दूसरे सालासर जी हैं, उनका भी 800 साल पुराना विधान है। तीसरे हैं अपने मेहंदीपुर बालाजी, उनका सैकड़ों साल का है। और फिर है वेंकटेश्वर बालाजी जो अपने आंध्रा में है, उनका है। और 5वां नंबर हमारा शिव शक्तिपीठ बालाजी धाम। अब बालाजी धाम का दिल्ली धाम आ गया, उससे पहले पारदेश्वर आ गया, उससे पहले बालाजी धाम आया, उससे पहले बालाजी हनुमान मंदिर आया, फिर पहले बालाजी मंदिर आया। यानी 24 साल के अंदर इस भूमि के 8 नाम चेंज हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है, जन जागरण, कि 8 नाम एक ही जगह का परिवर्तित होना बहुत बड़ी। और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कि रोड का नाम भी बालाजी धाम मार्ग है, जो गूगल में जो सरकार ने, नगर निगम ने इसको अपना मान्यता प्राप्त दी है। और वो गूगल आज खोल के देखते हैं, हम बालाजी टेम्पल देते हैं त्रिनगर, तो आपको गूगल यहीं बताएगा और आपको गाड़ी में आने जाने की व्यवस्था नहीं है। इससे बड़ी और क्या बात है, इस जो त्रिनगर क्षेत्र है, एक ये विश्व एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसके चारों तरफ मेट्रो है। एक त्रिनगर क्षेत्र है जिसके चारों तरफ मेट्रो है। यहाँ नोएडा से भी आ सकता है आदमी, यहाँ भादुगढ़ से उधर से भी आ सकता है आदमी, उधर से अपना गुड़गांवा से भी आ सकता है, उधर बल्लमगढ़ से भी आ सकता है। देखो दिल्ली का एनसीआर का कितना बड़ा क्षेत्र है ये, जो कि अपना आने जाने की भी व्यवस्था परमात्मा ने अपना आप कर दी। ये हमारे बालाजी सरकार है। कवन सो काज कठिन जगवाई जो नहीं होता तुम भाई, ऐसा कोई कार्य नहीं होता है यहाँ जो नहीं हो सकता। पर आदमी अपनी इच्छा, अपनी समझदारी और अपना निर्णय लेकर आए और भगवत ध्यान करे। सबसे पहले यहाँ हनुमान चालीसा करने का, 7 बार हनुमान चालीसा करनी चाहिए। पक्षियों को कुछ ना कुछ खिलाना जरूर है, ये ध्यान रहे। पक्षियों को हम जरूर बोलते हैं कि जो बिन झोली के फकीर हैं 3, आकाश में उड़ने वाले, जल में रहने वाले और भूमि पर चलने वाले, उनको कौन खिलाएगा? उनको हमने प्रयास करा है कि जो यहाँ आएगा उसको आप 5-10 मुट्ठी या 1 आध किलो सतनजा वो जरूर पक्षियों को डालेगा। ये नियम है उसके लिए, कसम है उसको। क्योंकि सुनने वाली बात है, परमात्मा ने 7 वार बनाए हैं, इतवार से लेकर शनिवार, और उसके 7 रंग दिए हैं। और परमात्मा ने अनाज का भी 7 रंग दे दिए हैं। सोमवार का भी रंग है सफ़ेद, यानी कि 7 अनाज हैं, साबुत अनाज हैं, 7 रंग हैं, 7 वार हैं। इससे बड़ा और क्या शब्द हो सकता है कि जो आदमी अपने ऊपर से वार के डालता है। क्योंकि ये पक्षी जीव जंतु हैं, क्या खाते हैं? ये हमारे दोष खाते हैं, हमारे पाप खाते हैं, हमारे कष्ट खाते हैं। कोई फ्री फ्री में नहीं खा रहे हैं ये, हम उनको कोई वो नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई दया नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि तुम जो डाल रहे हो वो तुम्हारे को पुण्य दे रहे हैं, तुम्हारे को दुआएं दे रहे हैं, जो दुआएं और पुण्य बनकर तुम्हारे परमात्मा के साथ रहती है। जो तुम्हारे रोग दोष बिगड़ाते हैं वो हाथ हैं। कोई घटना घटती है, कहते हैं कि लिया दिया आगे आ गया, तो वो यही कहा जाता है कि जो हमने कहीं सत्कर्म करा, हम यहाँ प्रेरणा जो मिलती है, 7 पुण्यशाली जीव बनने के 7 द्वार हमने जो बनाए हैं वो यही है कि पक्षियों को खिलाना है, गाय को खिलाना है, चींटियों को खिलाना है, मछलियों को खिलाना है, अगर घर में समृद्धि लानी है, कुत्तों को दूध पिलाना है, अगर दुश्मनों को भगाना है। तो ये 7 हैं। अगर 7 नियम इंसान करता है तो उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं रहती। हमारे बालाजी महाराज सभी के कष्ट मिटाते हैं, खिलाते हैं राम राम की बूटी। जो जन राम का गान गाएंगे, धार व सिंधु से वो तर जाएंगे, टूट जाएगी ये बेड़ी जन्म मृत्यु की, मात के घर में फिर नहीं आएंगे। श्वास प्रति श्वास पे नाम राम जी का जपो, एक दिन प्राण प्यारे ये निकल जाएंगे। जो जन राम का गान गाएंगे, समझा नहीं? तो ये हमारी है। और परमात्मा का सबसे बड़ा क्या नियम है? संसार के लोगों से आशा ना किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जो जब कोई ना हो अपना तो सिया राम जपा करना। संसार समुद्र में तूफान भी आते हैं, संसार समुद्र में तूफान भी आते हैं। जो बाला को जपते हैं, बाला आप ही आते हैं, बाला आप ही आएंगे, तुम सुंदरकांड का पाठ किया करना, बाला आप ही आएंगे, तुम 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। मत भूला रे बंदे ये संसार बेगाना है, इस दुनिया में आकर तुझे वापस जाना है। दुनिया के चक्कर से दिन रात बचे रहना, दुनिया के चक्कर से दिन रात बचे रहना। फिर क्या है? दुनिया के चक्कर से दिन रात बचे रहना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जय हिंद, जय भारत, जय बालाजी, गौ माता की जय, गुरुजनों की जय, राम जी परिवार की जय,
सच्चे दरबार की भक्त मंडली की जय। जो हमारे आज वॉलंटियर है उनकी जय, और हमारे जो मीडिया सेक्टर के हैं उन दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि तुम्हारा काम बहुत ऊंचाई पे जाए और यहाँ हरदम रहे। दिवाली पे आ जाना 22 तारीख को। जय श्री राम। जय श्री राम बोल बालाजी महाराज ये की जय। सर, जिस तरीके से यहाँ आप आए हैं, आज का देखा आपने दशहरा महोत्सव मना रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आहुति दी जा रही है हमारे पंडित जी के थ्रू, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो बालाजी धाम त्रिनगर है, बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम होते हैं और पूरी धूम बालाजी महाराज की, आदरणीय प्रमोद जी महाराज जो यहाँ के संत हैं, उन्होंने पूरा भव्य रूप से यहाँ बालाजी धाम का विस्तार किया हुआ है और हम पारिवारिक रूप से प्रमोद जी महाराज से जुड़े हुए हैं और प्रमोद जी महाराज का आशीर्वाद मेरे ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर और हम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन पे बना रहता है। हमेशा कोई भी कार्यक्रम होता है वह स्नेह रूप से हमें बुलाते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है। अभी आप देखें कितना सुंदर हवन का कार्यक्रम था और हवन की आहुति और हवन की जो गर्मी, ये तपश थी, ये इंसान के अंदर संस्कार पैदा करती है, इंसान के अंदर एक सनातन भावना पैदा करती है और इसी सनातन परंपरा के ऊपर देश खड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है और सनातन परंपरा के आधार पर जो संस्कार बच्चों में जाते हैं, भारत विश्वगुरु बनेगा। और प्रमोद जी महाराज ने पूरे त्रिनगर को एक धर्म नगरी बनाया हुआ है और सभी के वो कष्ट हरते हैं, सभी की समस्याओं का निदान करते हैं। जय बालाजी की महाराज। जय श्री राम। जय बालाजी महाराज जी की जय। कल रामनवमी थी, उससे पहले अष्टमी थी जी। आने वाली दिवाली है, सभी त्योहारों की एक बार क्षेत्रवासियों को बधाई दे दीजिए और कुछ क्या मैसेज देना चाहिए? मेरी और मेरे जिलाध्यक्ष की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, पूरे क्षेत्रवासियों को और पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई एवं जितने भी सभी त्यौहार आते हैं उनकी सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि इन्होंने कहा कि धर्म नगरी बनी हुई है, वाकई प्रमोद जी महाराज ने इन्होंने त्रिनगर को पूरा धर्म नगरी में परिवर्तित किया हुआ है, क्योंकि होली, दिवाली, जन्माष्टमी, दशहरा, हमारे जितने भी प्रोग्राम आते हैं साल भर के, जितने भी तीज त्यौहार होते हैं, सभी को इन्होंने हवन से, यज्ञ से और बालाजी महाराज के आशीर्वाद से पूरा सजा रखा है त्रिनगर को और सबके कष्टों का निवारण करते हैं, पिलाते हैं राम नाम की बूटी और सबका कष्ट काटते हैं, सबके कष्ट मिटाते हैं। तो बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी महाराज की जय। शानू वर्मा नाम है मेरा। और कहाँ रहते हैं आप? मैं किशन विहार में रहता हूँ। ठीक है, कितना टाइम हो गया मंदिर से? मेरे को 5-6 साल हो गए आते हुए। हमारी मौसी को संकट था तो हमारे गुरुजी ने ठीक करा उनको। हमारे गुरुजी महाराज, हम तो कहते हैं गुरुजी महाराज की उम्र बढ़े, सभी काम में बढ़ोतरी होए, सब संकटों का निवारण होए सभी का। सभी दुखी आते हैं बालाजी मंदिर में, सभी के कष्ट कटते हैं यहाँ पे। हमारे बालाजी महाराज सभी के कष्ट मिटाते हैं, पिलाते हैं राम नाम की बूटी, सभी को मस्त बनाते हैं। बोलिए बालाजी महाराज की जय। अभी आज हमारा जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बालाजी। जय श्री क्या नाम बालाजी। है भैया आपका? नवीन सोनी, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से ही है जी। दिल्ली से कौन सी जगह से? त्रिनगर से है जी। कितना टाइम हो गया आप मंदिर से जुड़े हुए, पंडित से जुड़े हुए? करीब 3-4 साल हो गए। क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा आपका मंदिर में? बहुत बढ़िया है जी, जो भी काम बोले हैं वो हुए हैं, बाकी शांति मिलती है और मन में मतलब कोई जैसे भय या परेशानी तकलीफ आती है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। गुरुजी के बारे में आपकी क्या राय है? जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, भक्तों का कष्ट निवारण कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। वो समाज के लिए भी, नए हम युवा और आने वाले बच्चों के लिए भी नई नई चीज़। जय बालाजी की। जय बालाजी महाराज की। इस मंदिर को चमत्कारी मंदिर क्यों कहा जाता है और जिस तरीके से गुरुजी सेवा कर रहे हैं भक्तों के बीच में आकर, कष्ट निवारण निवारते हैं, उनका दुख सुनते हैं, हल भी करते हैं, क्या कहना है मंदिर के बारे में, क्या कहना है गुरुजी के बारे में? देखो, मंदिर के बारे में तुम कुछ कह नहीं सकते। मंदिर की तो परंपरा ऐसी है, माया ऐसी है भगवान की। लेकिन यहाँ पे जो भी आता है सबके काम होते हैं, सबके कष्ट कटते हैं, सबका काम होता है। मैं देख पा रही हूँ सामने स्वावर्णी अर्जी दरख्वास्त आने की, वापसी जाने की, ये क्या है? ये मंगलवार शनिवार को लोगों के शारीरिक कष्ट कटते हैं, उनका ये सबब ये लगता है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बालाजी। ये जो हाँ आप खड़े हो इस समय, सिद्धपटेश्वर मंदिर कहा जाता है, बालाजी धाम कहा जाता है, त्रिनगर इलाका पड़ता है जी। क्या राय है आपकी इस मंदिर के बारे में, गुरुजी के बारे में? गुरुजी तो बस गुरुजी हैं हमारे। ये सबके संकट काटते हैं और मेरे संकट तो ऐसे काटे हैं, मैं दुनिया को भूल सकता हूँ लेकिन गुरुजी को और इस दर को आजीवन कभी नहीं भूल सकता।
मैं तबाह हो चुका था, मेरे हाथ में कटोरा आ चुका था। लेकिन आज मेरे गुरुजी और मेरे बालाजी बाबा की इतनी कृपा है कि मुझे रोटी सुकून के साथ और कपड़ा, घर सब कुछ बढ़िया है। नहीं तो मैं रोड पे आ चुका था, बिल्कुल भिखारी बन चुका, दुनिया से मांग मांग के खाना शुरू हो गया था मेरे। तो इतने संकट थे इसके शरीर में, मेरी धर्मपत्नी के में बहुत ज़्यादा संकट थे, लेकिन बाबा ने धीरे 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 सब निकाल दिए। मुझे 3.5 साल लगे, हर मंगलवार शनिवार इसको लेके आता था यहाँ पे। 3.5 साल मैडम कितना बड़ा पीरियड होता है। और 16 साल मैंने नरक भोगा, घोर नरक। लेकिन मेरे बाबा की, मेरे सतगुरु महाराज की इतनी कृपा है, मेरे दिल को बहुत सुकून है। सदके जाता हूँ अपने बालाजी महाराज के। बोल बालाजी महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।